नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज IPL का क्वालिफायर 2 है और फिर इसके बाद परसों यानी 15 तारीख को IPL का फाइनल है। लेकिन T20 क्रिकेट का ये जो पूरा का पूरा एक सीन चल रहा है, या ये जो एक पूरा का पूरा एक दौर चल रहा है, एक फेस्टिवल चल रहा है, ये अभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद दरअसल सबसे बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, जो कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, जिसे ऑब्वियसली होना पिछले साल था लेकिन इस बार हो रहा है क्योंकि कोविड आप सभी जानते हैं कि आ गया था। और UAE और ओमान में इसको खेला जाएगा, जबकि इंडिया ही इसका होस्ट है और इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। पहले दरअसल वहां पर क्वालिफाइंग स्टेजेस के मुकाबले होंगे, फिर उसमें से 4 टीमें, दो टीमें एक ग्रुप से दरअसल वहां से निकलेंगी। 2 ग्रुप्स हैं और वहां से दो टीमें प्रत्येक ग्रुप से निकलेंगी और टोटल 4 टीमें दरअसल ज्वाइन करेंगी सुपर 12 के स्टेज में, जहां पर पहले से ही 8 टीमें मौजूद हैं। लेकिन ये तो कुछ एक प्रकार से शुरुआती और एक बेसिक सी जानकारी हो गई। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्रिकेट के और भारतीय क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, उसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर बड़ी खबर दरअसल यह है कि कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ एड ऑन्स भी हुए हैं और एक नई घोषणा भी हुई है। इन 3 चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में आपके सामने जिक्र करूंगा, क्योंकि BCCI की तरफ से दरअसल मीडिया एडवाइजरी आई है और उसमें यह बात दरअसल कही गई है कि जो भारत की 15 सदस्यीय स्क्वाड जो सिलेक्ट की गई थी इससे पहले, उसमें एक बदलाव हुआ है। बदलाव इस तरीके से कहिए कि एक खिलाड़ी को 15 सदस्यीय स्क्वाड से, उसको आप कह सकते हैं कि डिमोट करके उन्हें रिजर्व में रखा गया है, जबकि रिजर्व के जो एक खिलाड़ी हैं उन्हें 15 मेंबर स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हां, बिल्कुल। और जिन्हें शामिल किया गया वो है शार्दुल ठाकुर, जिनको लॉर्ड ठाकुर के नाम से कहा जाता है और उनके करिश्माई प्रदर्शन के लिए उन्हें इंग्लैंड की और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में काफी ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी थी, प्रशंसा भी उन्होंने प्राप्त की थी और IPL में भी उनका एक प्रदर्शन जो था वो अच्छा रहा है। लिहाजा उन्हें इसका प्राइज मिला और उन्हें 15 मेंबर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जबकि अक्षर पटेल को दरअसल रिजर्व में रखा गया है। मैं आपको अब एक बार जो फुल टीम है भारत की, जो परमानेंट 15 स्क्वाड जो टीम है, जिसमें तभी बदलाव हो सकते हैं अगर कोई इंजर हो जाए या फिर भगवान न करे अगर किसी को कोविड हो जाता है, तभी रिजर्व खिलाड़ियों के जो जत्था हमारे साथ जा रहा है उसमें से आप किसी खिलाड़ी को पिक करके टीम में शामिल कर सकते हैं। तो आपको मैं इंडिया का जो स्क्वाड है इस ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बार वो आपको मैं बता देता हूं। विराट कोहली कैप्टन है, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन है, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर है, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। तो यह है 15 मेंबर स्क्वाड। इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भी खिलाड़ी किसी भी डेजिग्नेशन के लिए या एक प्रकार से विशेष उसकी स्किल के लिए अपॉइंट किया गया है, उनके नाम ब्रैकेट में उनकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जिन पर थोड़ा संदेह हो सकता है, तो यहां पर ईशान किशन के आगे कुछ नहीं लिखा है क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी करते हैं प्लस वो ओपनर भी हैं, तो उनको यहां पर मेरे ख्याल से एक ओपनर की तरह कंसीडर किया जा रहा है। प्लस यहां पर अगर मैं बात करूं शार्दुल ठाकुर की इंक्लूजन की, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर शार्दुल ठाकुर को अगर इंक्लूड किया गया है तो इसका अर्थ आप ये मत समझिएगा कि अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल ने चूंकि IPL में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहां पर शार्दुल ठाकुर को शायद इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि हो सकता है कि हार्दिक पांड्या की फॉर्म ना लगे, या हार्दिक पांड्या चूंकि उन पर संशय अभी भी बरकरार है, उनकी इंजरी को लेकर संशय हमेशा से बरकरार रहा है पिछले 2 से 3 बरस में, लेकिन उनकी बॉलिंग को लेकर भी अब एक संशय बन गया है, असमंजस है कि भाई वो बॉलिंग करेंगे कि नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने इस सीजन जो हाफ सीजन जो शुरू हुआ दूसरा IPL का सेकंड फेज, उसमें बॉल नहीं डाला है और अब उनकी टीम एलिमिनेट भी हो चुकी है, तो वो आगे डालने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो इसलिए उन पर संदेह है, मुझे लगता है कि उनके एक बैकअप के तौर पर इनको रखा गया है। तो आपको मैं दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी टीम तो बताई, लेकिन अब इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि स्टैंड बाय प्लेयर्स कौन है। तो इन स्टैंड बाय प्लेयर्स में श्रेयस अय्यर जो पहले भी थे, दीपक चहर है जो पहले भी थे ऑब्वियसली, और अक्षर पटेल को इस बार इसमें शामिल किया गया है, जबकि शार्दुल ठाकुर का प्रमोशन हो गया। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस ये हुआ है कि शार्दुल ठाकुर को रिजर्व खिलाड़ी जो कि पहले उनको लेके जाया जा रहा था, वहां से उनको मेन जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसमें शामिल किया गया है, जबकि जिनको
जिनके स्थान पर उनको चुना गया है वो थे अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल को दरअसल डिमोट कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो वहां पर जाएंगे, और बीसीसीआई की इस एडवाइजरी के अगर मैं आपको मुताबिक बताऊं, उसके अनुसार बताऊं, तो उन्होंने लिखा है कि ये जो फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैं ये इस टीम के बबल को ज्वाइन करेंगे दुबई में, असिस्ट करेंगे टीम इंडिया को, यानी कह सकते हैं आप नेट बॉलर के तौर पर जा रहे हैं तो ये लोग वहां पर उनको असिस्ट करेंगे बेसिकली। और आप जानते हैं कि एक अनकैप्ड इंडियन के लिए, क्योंकि इसमें जो भी खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे अनकैप्ड हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है कि कैसे वो उस पूरे वाइब में रहें, उस पूरे इकोसिस्टम में रहें और खुद को संवारें। तो आवेश खान, जिनको ऑब्वियसली बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हालांकि बाद के कुछ मैचेस में उनका प्रदर्शन काफी औसत रहा था, लेकिन उन्होंने ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। इस समय दूसरे स्थान पर है वो विकेट टेकर अगर मैं बात करूं। प्लस उमरान मलिक एक बहुत बड़ी सेंसेशन है, वो इस बार की हैदराबाद की टीम से वो खेले थे, अंत के कुछ मैचेस में खेले थे, लेकिन उन्होंने उसमें अपनी छाप छोड़ दी। किस गति से उन्होंने डाली है ये सब उससे परिचित हैं, और भारतीय सबसे तेज गेंदबाज वो बन गए जिन्होंने सबसे तेज रफ्तार से इस पूरे हाफ ऑफ द सीजन में सेकंड फेज में उन्होंने बॉल फेंका है। हर्षल पटेल, पर्पल पटेल के नाम से जिनको कहा जा रहा है, ब्रावो, ड्वेन ब्रावो के माफ कीजिएगा, उनके रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली है। हाईएस्ट विकेट टेकर वो बन गए हैं अभी तक के 14 सीजन्स के, 32 विकेट उनके हो गए। अनफॉर्चुनेटली आरसीबी एलिमिनेट हो चुकी है, तो उनके और उस रिकॉर्ड को तोड़ने का तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बराबरी जरूर कर ली, तो उनको भी इसका इनाम जरूर मिला है। लुकमान मेरीवाला, इनको भी जगह मिली है। वेंकटेश अय्यर, एक और नई सेंसेशन, केकेआर की उस पूरे अभियान में जान फूंकने वाले आक्रामक बल्लेबाज और एक डिसेंट फास्ट बॉलर, इनको शामिल किया गया वेंकटेश अय्यर को। कर्ण शर्मा को, एक्सपीरियंस्ड है ये, स्पिनर है, इनको शामिल किया गया। शहबाज अहमद को जो कि आरसीबी के हैं, अच्छे ऑलराउंडर है, कुछ अच्छे हिट्स उन्होंने लगाए, उनको शामिल किया गया है, बट टीम में शामिल नहीं किया गया। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि इन लोगों को एक इस बबल में जोड़ा गया है ताकि ये लोग असिस्ट कर सके, यानी एक प्रिपरेशन के लिए वहां पर टीम इंडिया के सहायक की भूमिका में इनको रखा गया है। ये मेन स्क्वाड में या फिर रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल नहीं है, सिर्फ ये बबल का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा कृष्णप्पा गौतम को भी शामिल किया गया, जो कि सीएसके में थे, एक ऑफ स्पिन डालते हैं, ऑलराउंडर है, तो इनको शामिल किया गया है। अब जाते जाते दोस्तों दो बड़ी खबरों के साथ और जोड़ना चाहूंगा। पहली खबर यह है कि एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी टीम सीएसके आईपीएल टीम वो फाइनल में भी क्वालिफाई कर चुकी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक बयान, या कह लीजिए उनके हवाले से एक बयान, डायरेक्टली तो नहीं आया, लेकिन बीसीसीआई ने कहा है कि दरअसल एमएस धोनी, जिनको इस पूरे अभियान के दौरान विश्व कप के उसमें उनको मेंटोर बनाया गया है, तो इसके लिए वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे, यानी वो फीस नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और एक जान फूकी है, या यूं कहिए कि टोन सेट कर दिया है कि आपको नेशन को फर्स्ट रखना है, आपको बाकी चीजों को भूल जाना है। कमर्शियल से आपको पैसे कमाने हैं, अपनी सेवाएं देकर पैसे कमाने हैं, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन विश्व कप के लिए आपको पूरे तरीके से पूरी शक्ति को झोंक देना है, डेडिकेशन के साथ, परसिवेरेंस के साथ और मोटिवेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ, अपनी स्किल्स को आगे रखते हुए, और किसी भी तरीके से आपको इंडिया को विश्व कप ये जिताना है। तो एमएस धोनी के हवाले से ये खबर आ रही है। प्लस एक खबर और जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग खबर है, और वो ये दरअसल खबर है दोस्तों कि टीम इंडिया की जर्सी की भी घोषणा हो गई है। जी हां, आज टीम इंडिया जो जर्सी पहनेगी, जो आउटफिट पहनेगी, दरअसल ग्राउंड पे उतरेगी जब तो वो जर्सी इस समय आज उनका आ चुकी है, उसका ऐलान हो चुका है, और आप वो तस्वीर भी इस समय स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो इस जर्सी को आप देखें, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे जूम करके, तो यहां पर पैटर्न्स जो दिए गए हैं वो चीयर को इंडिकेट करते हैं। चीयर्स यानी जो शोर इस देश की 135 करोड़ जनता जो समर्थक है, भारतीय क्रिकेट के फैन है, प्रशंसक हैं, वो जो चीयर लगाते हैं उसको उससे इंस्पायर होकर, उससे प्रेरित होकर इस जर्सी को डिजाइन किया गया है। और ये जर्सी पर ये पैटर्न जो दिए गए हैं, दरअसल ये उसी साउंड को, उसी चीयर को दर्शाते हैं। तो ये काफी अच्छी एक नेवी ब्लू कलर की ये जर्सी है, उसमें ऑरेंज कलर का भी आपको दिख ही रहा होगा साइडों में और कॉलर के अंदर भी। तो बहुत ही अच्छी और काफी एनर्जेटिक और काफी ज्यादा एक वाइब्रेंट जर्सी ये लग रही है। इसको भी आज लेकर आया गया है और इसमें ये कहा गया, बीसीसीआई की तरफ से ट्वीट किया गया। इस जर्सी को बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमपीएल स्पोर्ट्स और बीसीसीआई ने इसको डिजाइन किया ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कि प्रेजेंटिंग द बिलियन चीयर्स जर्सी, तो इसको उन्होंने जोड़ा है कि जो 1 बिलियन की आबादी है देश की, उससे ज्यादा की आबादी है, वो तमाम लोग जब चीयर करते हैं तो उसी चीयर को अपने अंदर समेट कर ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, ये देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, देश के लिए खेलने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों,
बहुत ही जल्द विश्व कप की शुरुआत होने वाली है। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होने वाला है, आप सभी जानते हैं। और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से, फिर अफगानिस्तान से, और फिर जब क्वालिफायर की जो 2 टीमें आएंगी उनके साथ भारत का मुकाबला होगा। भारतीय टीम को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।